हेलो एवरीवन। ये हमारे सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस का सेकंड लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेंटर और स्टेट रिलेशंस के अंदर तीन रिलेशन के बारे में, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। तो उसमें हम सबको डिटेल में अब देखेंगे। तो ये इस लेक्चर में हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस को डिटेल में देखेंगे। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है क्या? लेजिस्लेटिव रिलेशन यानी कि विधायी संबंध। इसका क्या मतलब है? तो विधायी संबंध में हम क्या देखते हैं? विधायिका यानी कि संसद या विधानमंडल और उनके अलग अलग पार्ट्स और उनके क्या क्या काम है ये हम देखेंगे। तो संसद क्या है? संसद और विधानसभा। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है जो कानूनों को बनाते हैं, और विधानसभा ये राज्यों में कानून बनाने वाली संस्था है। ठीक है, ये सब लेजिस्लेटिव रिलेशंस के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा आर्टिकल 245 टू 255 एंड पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। भारतीय संविधान में जो पार्ट 11 है, 11वां भाग के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्य दोनों के बीच विधायी संबंधों की बात की गई है। ठीक है, और इसमें क्या ये आर्टिकल में क्या डिफाइन किया गया है? इस आर्टिकल में लेजिस्लेटिव पावर्स के डिवीजन को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। Beside these, there are some other articles dealing with the same subject. और अदर आर्टिकल्स भी हैं जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस को के बारे में डील करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। Like any other federal constitution, the Indian constitution also divides legislative powers between the center and the states with respect to both territory and subject of legislation. तो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान हमारा कैसा है? फेडरल है। तो भारतीय संविधान में भी किसी और संघीय संविधान के जैसे केंद्र और राज्य के बीच में लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड करता है, यानी कि विधायी शक्तियों को विभाजित करता है। जो क्षेत्र और विधान दोनों के विषयों के बीच में उन दोनों के बीच में संबंध होता है। मतलब जो टेरिटरी है यानी कि क्षेत्र है, और सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, दोनों के हिसाब से डिवाइड करता है पावर्स को। और ये जो डिवीजन है ये आप आगे देखेंगे, ये शेड्यूल 7 में दिया गया है इसके बारे में, जिसके अंदर आपको 3 सूचियां मिलेंगी, 3 लिस्ट मिलेंगे। सबसे पहला आपका यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र सूची, सबसे पहला आपका यूनियन लिस्ट होगा। दूसरा केंद्र सूची यानी कि, और दूसरा आपका स्टेट लिस्ट होगा। तीसरा आपका समवर्ती सूची होगा जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर है क्या? यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है? यूनियन लिस्ट के अंदर, केंद्र सूची के अंदर वो सारे सब्जेक्ट शामिल हैं, वो विषय शामिल हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जैसे केंद्र के पास ही पावर है, सेंटर के ही पास पावर है कि वो उस पे कानून बना सकते हैं, जैसे कि रक्षा या विदेशी मामले या फिर मुद्रा रिलेटेड। तो ये सब इसमें है केंद्र सूची में। नेक्स्ट है राज्य सूची। तो राज्य सूची में क्या है? स्टेट लिस्ट में, इसमें उन विषय, वो सारे सब्जेक्ट शामिल हैं, वो विषय शामिल हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे कि हेल्थ, स्वास्थ्य, कृषि हो गया आपका, या पुलिस रिलेटेड हो गया, तो ये सब राज्य सूची में शामिल है। अगर वही आप ये राज्य सूची, फिर कंकरेंट लिस्ट में देखें, समवर्ती सूची में क्या शामिल है? इसमें वो सारे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन या फिर फॉरेस्ट, और भी बहुत सारी चीज हैं।
तो ये जो विभाजन है, ये जो डिवीजन है, ये सारा किया क्यों गया है? तो ये संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया है और केंद्र राज्य के संबंधों को निर्धारित करने के लिए किया गया है। Further, the Constitution provides for the parliamentary legislation is in the state bill under five extraordinary situations as well as the center's control over state legislation in certain cases. Thus, there are four aspects in the center-state legislative relations. अब यहाँ पे क्या है इसका मतलब? तो जो भारतीय संविधान है उसमें एक प्रावधान है। क्या प्रावधान है? तो प्रावधान ये है कि 5 असाधारण परिस्थितियां यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस के टाइम पे संसद जो है इन परिस्थितियों में संसद स्टेट लिस्ट राज्य सूची के सब्जेक्ट्स पर भी विधि बना सकती है। साथ ही कुछ मामलों में राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण भी होता है। ठीक है। अब वो 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस क्या हैं? ये जो 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस का बात हुआ है यहाँ पे, वो आपकी असाधारण स्थितियां क्या क्या है? तो उसमें आपका क्या आ जाएगा? पहला है राष्ट्रीय महत्व। राष्ट्रीय महत्व ये आपका अनुच्छेद 249 के अंदर दिया गया है। दूसरा है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ये आपका दिया गया है आर्टिकल 356 के अंदर। थर्ड है आपका 2 या अधिक राज्यों के लिए लाभकारी जो रूल्स बनाए जाएंगे वो आपका आर्टिकल 252 के अंदर दिया गया है। फोर्थ है आपका अंतरराष्ट्रीय समझौते। ये आपका अनुच्छेद 253 के अंदर दिया गया है। और लास्ट फिफ्थ है आपका राष्ट्रपति शासन। ये सारे आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं। ठीक है, 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। अब इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, इन्हें एक्सप्लेन करेंगे आगे। फिलहाल हम ये देखते हैं इसके आगे क्या दिया गया है। Thus, there are four aspects in the center-state legislative relations. पहला क्या है? Territorial extent of central and state legislation, distribution of legislative subjects, parliamentary legislation in the state will, central control over state legislation. ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बहुत सारे पहलू हैं, जिनमें क्षेत्रीय विस्तार और विधायी विषयों का वितरण शामिल है। ठीक है, अब इसमें जो हम 4 एस्पेक्ट्स पढ़े थे वो 4 एस्पेक्ट क्या है? सबसे पहला है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि केंद्रीय और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। इसके अंदर क्या देखते हैं हम कि केंद्र सरकार के कानून जो है वो पूरे भारत पर लागू होते हैं, लेकिन जो राज्य सरकार के कानून है वो सिर्फ राज्य की सीमाओं के भीतर ही लागू होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, विधायी विषयों का वितरण। तो विधायी विषयों लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का जो डिवीजन हुआ है उसके अंदर अगर हम देखें तो 3 लिस्ट आएंगे। ठीक है, सबसे पहला है आपका केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ये हम लोगों ने ऊपर देखा था अभी। नेक्स्ट है आपका राज्य क्षेत्र में
संसदीय विधान यानी कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट विल। तो कुछ ऐसे वही जैसा भी हमने ऊपर देखा था, कुछ ऐसी असाधारण परिस्थितियां आती है जिसमें संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। जैसे कि आपका वही राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, नेशनल इमरजेंसी हो गया, राष्ट्रीय महत्व नेशनल इम्पोर्टेंस हो गया, अंतरराष्ट्रीय समझौते इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल्स, ये सारे आपके इमरजेंसी कंडीशन है। इमरजेंसी नहीं मतलब असाधारण परिस्थितियां। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। यानी कि कुछ मामलों में केंद्र का नियंत्रण होता है, जैसे कि आप कुछ विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये लेजिस्लेटिव रिलेशंस खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। इसे हम डिटेल में देखेंगे और उसके बाद एक लास्ट आपका रहेगा। ये पहला था हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशंस, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, थर्ड जो हम देखेंगे वो हमारा होगा फाइनेंशियल रिलेशन।